मैं राकेश शर्मा, योर माइंड ओपनर चैनल से दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों के बारे में आपको मैं अपडेट्स देता रहा हूं। जिस दिन चुनाव 24 अगस्त को जो चुनाव होने थे, चुनाव रद्द हुए। वो चुनावों के रद्द होने से जहां एक और वकीलों की डिग्निटी डाउन हुई, बार की डिग्निटी डाउन हुई, वहां हर तरह का लॉसेस सामने आए। फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, जो पैसा लगा इलेक्शन करवाने में वो सारा वेस्ट हुआ। जो कैंडिडेट्स का टाइम लगा, जो सपोर्टर्स का टाइम लगा, वोटर्स दूर दूर से आए, उन्होंने अपना काम छोड़ा और फिर भी सक्सेसफुल तरीके से काम नहीं हुआ। बहुत सारी कमियां रही, बहुत सारी खामियां रही। कैंडिडेट्स जितने इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उनके अपने दर्द हैं, उनकी अपनी शिकायतें हैं। आज उसी तरह की हम कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार थे, दुष्यंत नायक जी, वो मेरे पास साथ में हैं। मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। दुष्यंत जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं बात ये पूछना चाह रहा हूं, जो उस दिन चुनाव रद्द हुआ, सबको बुरा लगा। बीइंग कैंडिडेट आपने क्या महसूस किया? सर देखिए, हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि किसी ने जैसे है ना कि पीठ पे आके छुरी घोंप दी। वजह क्यों? क्योंकि देखिए, इलेक्शन हम ये मान के चलते हैं कि वो एक प्योरली एक बहुत ही फेयर मैनर में होना चाहिए। बार बार ये बात बताई जा रही है कि मिसमैनेजमेंट हुआ, मिसमैनेज हुआ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मिसमैनेजमेंट का कॉज कोई नहीं बताने को तैयार। सब अच्छी तरह जानते हैं और दबे स्वर में बोल भी रहे हैं, पर खुल के कोई बोलना नहीं चाहता कि जो सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था वो है बोगस वोटिंग। और इस बोगस वोटिंग में शामिल लोगों के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इवन देन मुझे पता चला कि कुछ यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी वोट डाल रहे थे। ना उनको पकड़ा गया, ना उनसे क्वेश्चंस किए गए, ना कुछ बोला गया। और सबसे पहली बात, उससे भी ऊपर एक सवाल उठता है कि वो उनके पास कैसे वो पावर पहुंच गई कि वो वोटिंग एरिया में पहुंच गए। अगर उस चीज को आपने गहराई से देखना है तो वो जो बोगस वोटिंग करने पहुंच गए, उसके लिए जिम्मेदारी थी, रही और रहेगी वहाँ के जितने भी जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर थे या उनकी पूरी जो इंचार्ज थी या पूरी टीम थी। वजह क्यों? क्योंकि मैं भी वोटर डालने गया था, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि पहले एक हमें फ़ोटो वाली पर्ची दी जा रही है, जो एक तरह से हमारी जो वोटिंग लिस्ट जो हमारी पूरी तैयार हुई थी 5417 बंदों की, उसी में से एक फोल्डर, उसकी फोल्डर कॉपी आपको रखी जा रही थी और काउंटर फाइल आपको मिल रहा था, वो उनके पास साइन करा के रख रहे। उस कॉपी को देने के बाद वो एक और काउंटर उन्होंने क्रिएट कर रखा था, जिसमें आपको एक और पर्ची दी जा रही थी, जो थी जस्ट लाइक अ फूड कूपन। उसमें सिर्फ आपका वो बैलेट, वो क्या कहते हैं, आपका ये डीबीए नंबर डाल रहे थे, ना उसमें फोटो थी ना कुछ थी। द मोमेंट वो पर्ची जिसके पास जा रही थी, ही बिकम द वोटर। अच्छा। हाँ, तो जब वो वोटर बन रहा था तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पर्चियां अचानक से बहुत सारी लोगों के हाथों में पहुंचने लगी। अब वो कैसे पहुंचने लगी, कौन पहुंचने लगी, तो ये सारा इलेक्शन कमीशन बताएगा जो उस समय था। कैसे वो पर्चियां उन लोगों के हाथ में पहुंची, किसने वो जाने दी, कैसे जाने दी, और इसकी कोई जवाबदेही किसी ने और सवाल जवाब किसी ने नहीं किया। सब सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ जी मिसमैनेजमेंट। अरे मिसमैनेजमेंट तो तब था ना, अगर 3rd ईयर का और डिफरेंट कोर्ट्स के बंदे वहां वोट डालेंगे तो मिसमैनेजमेंट भी आएगा। पर मिसमैनेजमेंट के कॉज के बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा। और इलेक्शन कमीशन जो सामने आकर अपनी गलती मानने की बजाय वो कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट है। हम और तो और है ना, बुजुर्ग सीनियर उनको ना अलग से वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, स्पेस नहीं दे पाए, उनको अलग काउंटर नहीं दे पाए। अरे काउंटर देने की बात तो तब होती जब वो पर्चियां तुम्हारी ना बढ़ती। अगर वो पर्चियां लिमिटेड होती या वो सिर्फ नाम वाली पर्ची या फोटो वाली पर्ची लोगों को दी जाती तो इतने लोग होते ही नहीं। देखिए, चोर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। जब चोर अगर एक क्या कहते साहूकार बन के वहां काम करने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपकी मिसमैनेजमेंट क्या, वो तो कभी हो ही नहीं सकता था। और मैं तो इस चीज का दावा कर सकता हूं कि अगर वो उस दिन की जो पोल वोट जो कास्ट हुए अगर वो गिन लिए जाते तो करीबन 7-8 हजार हो जाते। अब कारण क्या कि वो तो एक ऐसा है। मेरा एक इसमें सवाल ये है कि मिसमैनेजमेंट हुआ जी, फाइनेंशियल लॉसेस हुए जी, कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई 15 लाख बोल रहा है, कोई 30 लाख बोल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्ट फिगर कितना लॉस हुआ है। क्या
ये लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा? बार ऑफिस लेगी या इलेक्शन कमीशन लेगा? कौन लेगा? अल्टीमेटली पैसा तो मेरा और आपका है ना। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बार बार देखिए, क्योंकि बात वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां मैंने बात अभी छोड़ी थी। लॉस होना, उसका कारण तो एक ही बंदा है ना, वो इलेक्शन कमीशन। जब वो इलेक्शन के फेल होने के फेलियर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मान रहा, वो उसको मिसमैनेजमेंट का नाम दे रहा है, तो ये जो आपका जो दूसरा सवाल है पैसों, ये तो बहुत सेकेंडरी हो गया। क्योंकि अगर वो इलेक्शन तरीके से फेयरली हो जाता तो ये सवाल ही आपकी तरफ से ना उठता। तो सवाल बेस वो नहीं है, सवाल ये है कि वो फेयरली मैनर ना होने की वजह से सारे लॉसेस है। भला वो पैसे का लॉस हो, देखिए पैसे का लॉस भी फिर भी एक लॉस है, उसको गिर। पर आप सोचिए कि हर एक सपोर्टर, हर एक वोटर और हर एक बंदा, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि उन दिन लेडीज और बुजुर्ग वर्ग के इतनी परेशानी हुई है, वो वापस वोट नहीं डालने वाले हाल। आप जो सोच रहे हैं कि आप 5 या 417 को वोट डलवाने वाले हैं, मैं नहीं मानता कि वो 2-2.5 हजार बंदा भी इस बार वोट डालने आ जाए। पहली बात तो हम ही उनको कन्विंस नहीं कर सकते कि मैम इस बार ऐसा नहीं होगा, सर इस बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज इस बार आइएगा। अभी तक आज देखिए, आज क्या तारीख है आपके? 3 तारीख है, आप खुद देख सकते हैं 30 तारीख के अंदर कोई किसी तरह की सरगर्मी हो, कोई लग रहा हो आपको कोर्ट में घूम के कि हाँ जी यहाँ पे 10 दिन बाद चुनाव होने वाला है, कल की छुट्टी है संडे, परसों 5 तारीख है, उसके बाद कितने दिन, 9 दिन बच जाएंगे। ऑलरेडी सब थक चुके हैं, सारे सपोर्टर वोटर सब अपने अपने। बात थकने की नहीं, मुझे लगता है कि अभी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा। अब भी कुछ होगा भी, शायद ये भी तय नहीं हुआ कि बैलेट से होगा या ईवीएम मशीन से होगा। देखिए उन्होंने एक जो नोटिफिकेशन निकाला है हमारी हाई पावर कमेटी ने कि वो हमारा बैलेट से कराएंगे। अगर बैलेट से कराते हैं फिर वही एक सवाल खड़ा होता है, जो लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसमें भी बैलेट था, और बैलेट की भूमिका के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन ईमानदारी से कराने की बात है, बैलेट और ईवीएम कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर ईमानदारी आपके अंदर है, अपने अंदर है, और आप कराना चाहते हो, तो मैं बताता हूं कि ये जरूरी नहीं कि सीनियर्स को एंगेज किया जाए वो करवाएं। बहुत सारे ऐसे भी मिडिल एज ग्रुप और अच्छे लोग हैं जो जानते हैं कि इलेक्शन कैसे करा जाए। पर सिर्फ क्या है ना कि हम लोग इस चीज में पड़े हुए हैं कि कारण क्या है कि अरे मैं कहता हूं, मैं भी सीनियर्स का बहुत वो करता हूं, पर उनकी मिट्टी पलीत, एक मिनट मेरी बात, उनकी इज्जत की मिट्टी पलीत क्यों करने में लगे हुए हो? कल को नकली बैलेट निकल आया तो यही पावर कमेटी का क्या रह जाएगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या लगता है इस तरह की हरकत हो सकती है? मैं तो आपको पिछला एग्जाम्पल देता हूं 2019 का, आज भी मैं भूला नहीं हूं कि मुझे बताया गया था कि एक फॉर एग्जांपल 2000 वोट कास्ट हुए थे, और प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जब वो सारे वोट काउंट हुए तो वो 2007 थे। हाउ इज इट पॉसिबल कि 7 वोट फालतू हो गए, जबकि वोट तो टोटल सिर्फ 2000 हुए थे? तो अब आगे आगे क्या सोच सकते हैं आप? और उसके बाद आपको पूरी जग जाहिर है कि 30 शहरी में बैलेट पेपर सड़क पे बिखरे हुए मिले। बात ये उठती है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के सिर पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है जी, उनका ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि वो जानबूझकर इलेक्शन को प्रॉपरली नहीं करना चाहते? और वही इलेक्शन कमीशन जिसने कहा कि हमसे ये फेलियर रहे, हम नहीं हो पाया, मिसमैनेजमेंट हो गया और ये इलेक्शन हमें कैंसिल करना पड़ रहा है, वही अब भी है, वो रिजाइन भी नहीं कर रहे हैं, गलती भी मान रहे हैं और रिजाइन भी नहीं कर रहे हैं ताकि दूसरा कोई अच्छा आदमी आगे काम कराए। देखिए ये सब क्या फोकस क्या है? ये मैं आपको एक चीज बता दूं, इलेक्शन कमीशन को रिजाइन करवाने पे इसलिए मजबूर नहीं किया जा रहा कि लोग इलेक्शन को डिले नहीं करना चाह रहे, क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर चुके हैं, 94 कैंडिडेट्स ऑलरेडी। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन रिजाइन करता है देन द होल प्रोसीजर विल बी फॉलो। ऐसा नहीं है कि ये जो इवन देन इलेक्शन कमीशन बनेगा, पूरे ये आपके क्या कहते हैं, उसके बाद आपको रीनॉमिनेशन होगा, सारा कुछ होगा, क्योंकि हमने नॉमिनेशन किसको दिया है? हमने इसी इलेक्शन कमीशन को दिया। अगर कल ये इलेक्शन कमीशन ही रिजाइन कर जाता सबको, तो सबको स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट वो कम से कम 5 से 6 महीने का पीरियड लेगा, और मिनिमम हद से मार भी जाए, और फिर नया इलेक्शन कमीशन कैसे मान ले कि वो कोई बेटर होगा, इनसे मैं ये नहीं कहता बेटर हो, बेटर तो जरूर होगा, मैं कहता हूँ बेस्ट भी हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात है, जिस तरह की छीटाकशी और हमारे सीनियर्स को ये क्या कहते हैं, उनको इस तरह का अभद्र व्यवहार, और या उनके किसी भी, देखिए मैं ये नहीं कहता कि 10 बंदे होते हैं कि 10 के 10 चोर होते हैं, पर क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली, माथा तो उसी पे, उसके सारा कालिक उसी के मुंह पे पुतती है। आज इसी तरह की बातें ये भी हो रही हैं। अब ये नहीं पता कि किस बंदे का किस तरह का वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि वो इस इलेक्शन को ईमानदारी से करवाना चाहता था और फिर भी नहीं करवा पाया। चलिए, मैं एक आपसे बीइंग ए वोटर भी बात कर रहा हूँ, आप वोटर भी हैं, कैंडिडेट तो ही हैं जी। क्या इस इलेक्शन के प्रोसेस को करवाने से पहले कैंडिडेट से एक मीटिंग इलेक्शन कमीशन की नहीं होनी चाहिए, ताकि उनकी
राय पूछी जाए, उनके सजेशंस पूछे जाएं, कैसे इसको स्मूथन वे में किया जा सकता है। देखिए मैं ये कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है। इवन देन जैसे एक मॉक ड्रिल होती है ना, एक ये भी इनको बताना चाहिए कि देखिए ये हमारा इस तरह का होगा और इतनी पर्चियाँ और इतना सिस्टम होगा। जब पिछला इलेक्शन हुआ इन्होंने सिर्फ हमें एक बात बोली थी, मुझे आज भी बड़ी अच्छी तरह याद, इन्होंने बोला जी हर पर्ची पे हम साइन करेंगे। अगर इन्होंने हमें ये बात बताई होती कि हम उस एक पर्ची के अलावा दूसरी भी पर्ची बनाएंगे तो हम उसी दिन इस चीज को मना कर देते, क्योंकि दूसरी पर्ची में जब फोटो ही नहीं है, जब यही नहीं पता ये जिसके हाथ में वही वोटर है, कैसे मान ले। तो उस दिन भी इन्होंने यही बात बोली हम हर पर्ची पे साइन करेंगे। उस समय बड़े बड़े दावे ठोके गए कि ऐसा इलेक्शन होगा जब आपने कभी देखा नहीं होगा, या और पहले इनके वर्डिंग में डबल बातें थी, या तो इतना अच्छा होगा कि आप सोच नहीं सकते, या इतना बुरा होगा कि सोच नहीं होगा, और हो गया वही। अच्छा तो होगा नहीं, बुरा हो गया। क्या क्या आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट है कि किस ढंग से इस चुनाव को किया जाए? देखिए अगर आपसे राय पूछी जाए। देखिए जी इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। असल में क्या है कि करवाना चाहते ही नहीं। मैं सर पिछली वाली इलेक्शन कमेटी से मेरे 3 सवाल हैं कि आपको 1 महीना 1.5 महीने का जो टाइम मिला, क्या आपने सिर्फ पर्चियां छपवाई? क्या आपने सिर्फ ये जो फूड कूपन छपवाने में अपना टाइम बर्बाद करा? क्या आपने सिर्फ ईवीएम मशीन लाने में ही काम करा? इसके अलावा आपने टेंट वाले ने टेंट लगा दिया, इन्होंने स्पेस डिसाइड कर ली, बाकी टाइम इन्होंने क्या किया? इनसे पूछा जाए। मैं जानता हूं सारे प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, आप इनसे पूछे हो सही कि सब ये 3 काम करने के लिए आपने हम सबका 94 लोगों की, और हर बंदे 94 पीछे 100 आदमी है या 10 आदमी है, आपने 1-2 हजार आदमी की बलि दे दी उनके काम की। आज भी हम जाकर अपनी कोर्ट के अंदर हम ये कहकर हम रिक्वेस्ट करें सर हमारा 24 तारीख का इलेक्शन है, उसके बाद सर आप उसके बाद कोई भी डेट लगा दें। आज हम फिर कोर्ट में अंदर जाके खड़े होते हैं और वहां जाके फिर ये बोलते होते हैं सर इलेक्शन तो अभी 15 तारीख को हो गया। मजिस्ट्रेट भी कितना कोऑपरेट करेंगे? उसके बाद फिर हमारे एडवर्स ऑर्डर होने चालू हो गए। भाई हम सारे प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, हम ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। शिकायत तो ये आई है कुछ ऐसे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो प्रैक्टिशनर। सर देखिए मैं एक बात, देखिए मैं किसी के ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं जो आज मेरे साथ जो मेरी टीम और मेरा जो हम जो फेस कर रहे हैं, हमारे साथ हर कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, हमें वहां सीधा वकील साहब आओ ना गवाही कराओ ना। अब कारण क्या, एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है। एडवोकेट कोई ऐसा नहीं होता, कोई रॉबोट नहीं है, वो दिमाग से काम करता है। कोई क्रॉस तैयार करना है, कोई कुछ तैयार करना है, कभी एक एप्लीकेशन, कोई WS कंप्लेंट है, कुछ है, कैसे होगा? उनके लिए जो 24 घंटे जिनको राजनीति करनी, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए आज हो 1 साल बाद हो, वो तो अपने हथकंडे लेके बैठे हुए। हम लोग कहां जाए प्रैक्टिशनर वाले? हमारे साथ तो हमें जजेस को जवाब देना भारी पड़ गया। सोसाइटी में हमारा इसको कैसे, अगर आपको इलेक्शन कमीशन में डाल दिया गया होता तो आप इसे कैसे करवाते? देखिए जी बहुत सिंपल और सीधा सरल तरीका है। देखिए हर एडवोकेट की एक आइडेंटिटी है, उसके बाद एक आइडेंटिटी कार्ड है। मैंने पहले भी कहा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हम सीनियर्स की सुपरविजन में जूनियर्स भी बहुत अच्छा करा सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारे 5417 वोटर हैं, सबकी फोटोग्राफ्स हमारे पास आई हुई है डिक्लेरेशन फॉर्म्स के साथ, सब कुछ है, आई कार्ड सबके पास है। हमें कुछ नहीं करना। हमें BCD से हमारे ऑलरेडी वो चीज़ हमारी क्लैरिफाइड है कि ये बंदा हमारा एडवोकेट है। सिर्फ वो सारा कंप्यूटर में डाटा ऑलरेडी है। हमें जब एक वोटर अंदर घुसता है, वो सारा कंप्यूटर में ऑलरेडी डाटा है। उसका एक हमारे पास एक क्या कहते हैं आधारित तौर पे हमारा एक उसका एनरोलमेंट नंबर है। अब वो एनरोलमेंट नंबर डालिए, वहाँ पे एनरोलमेंट कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। उसको एक स्कैनर वहाँ रखिए, उसका स्कैनर हाथ रखिए, वो वहाँ पे स्कैन हुआ, उसके आधार वहाँ पे लिंक हो गया कि हाँ जी ये बंदा अंदर वोट डालने चला गया। जहाँ से वो वोट डालने जा रहा है वहाँ पे जाके फिर से उसकी पर्ची चेक की जाए, इसलिए कि ताकि बीच में कोई बंदा दूसरा ना पहुंचे। वो वहाँ पे जब वोट कास्ट कर रहा है उसके बाद में वहाँ पे फिर से स्कैन कर लिया जाए, जो पहले वाले स्कैनर को वहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, हाँ ये बंदा वहाँ स्कैन होकर वहाँ भी वही बंदा पहुंचा, उसे अपना वोट डाला। वहाँ पे एक तीसरी मशीन लगाई जाए, जो बंदा वहाँ पे वोट डालेगा उसका बैलेट डाल देंगे, 1 नंबर वो क्या कहते हैं हमारे वोटर ने वोट डाल दी। बाहर 3 स्क्रीन लगा दी जाए और वहाँ पे आराम से दिखता रहेगा कि अब 3 नंबर वोट डल गए, 4 नंबर डल गए। कोई ये नहीं कि आखिर में कितने वोट डल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा 20 आप काउंटर लगाओगे, एक टाइम पे 20 एट अ टाइम 20 नंबर बढ़ेंगे, 20 से ज्यादा नंबर बढ़ नहीं सकते। वरना जनरली आपने क्या देखा है, हम सुनने में आता है हाँ जी 1000 पोलिंग हुई, शाम के टाइम अचानक ही पता चलता है अरे 3000 4000 वोट डल गया। भाई वो कैसे डल जाता है भाई? और सबसे बड़े का जो स्कैन हो रहा है, जो कंप्यूटराइज सारा हो रहा है, वहां पे जा भी रही है, बाहर आप स्क्रीन लगा के दिखा सकते हो कि फला बंदा वोट डालने आ गया। हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी स्क्रीन में आएगा, उसका आई कार्ड आ रहा है, उसकी फोटो आ रही है, और बंदे को कोई ऑब्जेक्शन है भी तो वहां के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, आप नो कैंपेनिंग जोन कर दीजिए, नो पहले वो कर दीजिए, क्या कहते कोई अपनी कोई पोस्टर नहीं करेगा, नो बैनर करेगा, आराम से आएगा बंदा, आएगा खाते पीते जाएगा, उसको चाय कॉफी का इंतजाम कीजिए, खाना खिला सकते हैं खाना खिलाइए, खाना खिलाओ तो नमस्ते कीजिए, वो भी आएगा जाएगा चुपचाप। इतना छोटा सा काम
और वो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आज की डेट में। बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम, जैसे स्कैन करना, वहां करना। सर स्कैन देखिए, एक बात बताइए चीजें सर, कारण क्या, जिस युग में हम जी रहे हैं, अगर हम 22वीं 21वीं सदी हम पार कर रहे हैं, अगर हम स्कैनर जैसी चीज भी 2 नहीं लगा सकते या 10-15 स्कैनर नहीं लगा, तो हमारे लिए फिर क्या रह गया बताइए सर। आपको तो इसमें बुराई क्या है। और जबकि मैं तो कह रहा हूँ ये चीज हमें नहीं करने की जरूरत, सिर्फ डीबी क्यों करे, ये बीसीडी करे ना। हर इलेक्शन हो रहा है, हर बार में इलेक्शन हर 3 महीने बाद होता है, हर बार में ये आप काम कर दो। एक टाइम ऐसा आएगा जब 8, 9, 10 बार का इलेक्शन हो जाएगा, सब अपने आप स्कैन हो जाएंगे, कभी आपको डिक्लेरेशन भरवाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद ये भी हो सकता है कि स्कैनर के बेस पे आप ई वोटिंग तक भी करवा सकते हो, जिसका आज की डेट में कोई सोच नहीं सकता, पर करवाया जा सकता है। पर आप एक स्टेप तो बढ़िए, हम वो मिसाल हम क्यों नहीं रख सकते। तो देखिए, शायद हो सकता है मेरे कहने में आसान लग रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बातें बड़ी फेयर गेम की हैं। हाँ जी। लेकिन नीयत अगर नहीं है फेयर गेम करने की, तो ये सब इम्प्लीमेंट कोई करेगा ही नहीं। मैं आपको बता तो रहा हूं, ये आज तक हो क्यों नहीं रहा, आप ये सोचिए सही। आप ये बताइए, स्कैनर कहाँ नहीं मिलते, क्या स्कैनर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ये हमारा आधार कार्ड लिंक है ना भाई, जब हमारे 125 करोड़ की जनता को हम आधार कार्ड के थ्रू जोड़ सकते हैं, तो हमारे 5417 एडवोकेट क्या ये आधार कार्ड या उनसे जुड़ नहीं सकते। छोड़िए अब आधार कार्ड को, तो लोग कहीं क्योंकि बीजेपी वाला आए, अलग अलग पार्टी उसको डिप कर दे, पर हमारे पास तो सिस्टम हो सकता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एक उसका हाथ का होगा, स्कैन हो जाएगा, जैसे ही वो हाथ रखेगा उसकी स्क्रीन में फोटो और आई कार्ड सामने लग के आ जाएगा। एक ही बार का तो प्रोसीजर है। और ये सोचिए कि अगली बार जब डीबी का इलेक्शन होगा वो भी वैसा ही हो जाएगा, जितने नए वोटर जोड़ेंगे उनका स्कैन होता चला जाएगा, वो जुड़ते चले जाएंगे, लिस्ट बनती चली जाएगी। ये बात आप कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने की? मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं वो भी, पर कम से कम हमें पूछा तो जाए। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम बोलते हैं तो उस बात का माप, देखिए मेरा काम है बताना, उनका काम है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं, कंसीडर करते हुए कि क्या ये पॉसिबल है। मैं कहता हूं 15 की जगह 30 तारीख को करा दो ना इलेक्शन, 15 दिन और रुक जाते हैं हम, पर कराइए तो ऐसे कि कम से कम जो भी रिजल्ट हो हम उसको ओपन हार्टेडली और फेयरली हम उसको वो तो कर सके, एक्सेप्ट तो कर सके। पता चले कि आपने बैलेट में कराया, ईवीएम वाला दूर देखिए, ईवीएम में देखिए कोई गलती नहीं थी, ईवीएम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। प्रॉब्लम थी जो आपने सेकंड पर्ची करी, वो सेकंड पर्ची किसके कहने पर क्यों करी गई, क्यों बनाई गई। इट जस्ट लाइक अ फूड कूपन। आप किसी भी जाइए, किसी भी जगह ये फूड कूपन मिलते हैं 20-20 रुपए के, लो जी ये लो जी जाओ जी ये पर्चा, जाओ जाके अपना खाना ले लो। जिसके पास वो फूड कूपन है वो उस खाने का हकदार है। ये थोड़ी पता कि वो दुष्यंत नायक का फूड कूपन है, आर के शर्मा जी का फूड कूपन है। वो कहाँ लिखा था सर, एक वो नंबर लिखने से और उसमें एक साइन मारने से, और साइन मारना उसका हाल अब पूरी दुनिया में, आप पूरी डीबी की उसमें पूरी वीडियोस आ रही हैं, कितना बुरा हाल था, लेडीज के साथ कितनी बदतमीजी हुई है। कोई इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। लगता है इस बार जो चुनाव होगा उसके लिए आप कोई और कैंडिडेट्स भी से भी आपकी बात हुई होगी, क्या वो इसको लिख के दे रहे हैं चुनाव कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को? मेरे से बोला गया कि आप साइन कीजिए, हम ये हाई पावर कमेटी हमारा ये इलेक्शन कराएगी। मैंने स्पेशल उसमें नोट डाल के दिया है, आई एम इन फेवर ऑफ इलेक्शन बट इट शुड बी कंडक्टेड बाय ईवीएम इन फेयर मैनर, दैट्स ऑल। तो सुना दोस्तों, ये थे दुष्यंत नायक जी। इन्होंने बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखी कि इलेक्शन फेयर किया जा सकता है, बस शर्त यही है कि नीयत साफ होनी चाहिए और नीयत के साथ साथ कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की एक जिज्ञासा, एक इच्छा होनी चाहिए। उस इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं बदनीयती है किसी न किसी पॉइंट पर, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी हम ये चुनाव बहुत ढंग से नहीं करवा पाए। लेकिन अब गुजारिश ये है इलेक्शन कमीशन से, मेरी भी, तमाम वोटर्स की भी, कि जैसा दुष्यंत जी ने कहा, भले ही आप 1 दिन 2 दिन फालतू ले लें, 15 दिन फालतू ले लें, लेकिन जो भी कराएं वो बहुत अच्छे ढंग से कराएं ताकि एक मिसाल बने। और मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी इसको सुन रहे हैं, मैं एक अपील इलेक्शन कमीशन से, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जो आउटगोइंग बार एसोसिएशन है उनसे, और जो कॉम्पिटेंट जो हमारे सीनियर यहाँ मेंबर्स हैं उन सबसे करना चाहता हूं कि प्लीज 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 दिमाग में रखिए कि ये मदर बार है, एशिया की सबसे बड़ी बार होने का, मदर बार होने का खिताब इसको मिला हुआ है। हमारे इलेक्शंस में क्या होता है तमाम इंडिया की बार्स देखती हैं। अपनी इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करिए, आने वाली पीढ़ी को बताइए कि हम लोग कुछ एक अच्छे ढंग से काम करना चाहते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन जा रहा होगा उन सीनियर्स के प्रति कि वो एक 5000 आदमियों से वोटिंग नहीं करा पाए, ये थोड़ा सोचिए दोस्तों, दिमाग
ओपन करिए। योर माइंड ओपनर का मतलब ही यही है कि आप केवल अपना दिमाग खोलें, दिमाग से सोचें कि ये क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो आज इतना ही, मैं फिर किसी एक मुद्दे पे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।